तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का अपने चैनल सोनू सर जी में। तो उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो आइए, कक्षा 6 गणित अभ्यास 1 का जो भी है, तो इसको आज हम लोग बहुत आसान तरीके से सीखेंगे। और मैं बता दूं आप लोगों को, जो हमारा वीडियो अभ्यास 1 का जो ए आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर वीडियो देख सकते हैं। हमारे चैनल पर उसको अपलोड कर दिया गया है। तो अभी हमारा दूसरा वीडियो ये है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को पहले। निम्नांकित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हम लोग को 4 विकल्प दिया गया है और उसमें से एक सही विकल्प दिया गया है, उसको हम लोग को चुन के रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया 4 5 6 7 8, मतलब लग रहा है क्रम से क्या है, क्रम से, ठीक है। क्रम से, जैसा कि मान लीजिए 1 2 3 4, जिसे क्रम से दिया गया है, ठीक है। 5 6 7 8, इस तरह डाटा बहुत हो जाएगा, क्रम से दिया गया। तो इसमें भी क्रम से दिया होगा। चलिए देखते हैं 23 24 25। तो 25 के बाद क्या आएगा, हम लोग का आएगा 26, यहाँ पर 27, ठीक है, क्रम से। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का यही क्या हो जाएगा, आंसर 26। तो चलिए ऑप्शन यहाँ दिया गया है, ऑप्शन में देखते हैं 21 पहला ऑप्शन में, दूसरा में 22 है, तीसरा में 26। हाँ 26 सही है, तीसरा वाला ऑप्शन आप लोग 26 को मार देंगे, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। और यहाँ पर दिया गया है 9 8 7 6 5। यहाँ पर हम लोग को घटते जा रहा है, क्या है, क्रम से है लेकिन घटते जा रहा है, ठीक है। इस हम लोग भी देखेंगे इसमें। यहाँ पर है 35 34, तो यहाँ पर रहना चाहिए हम लोग का 33, यहाँ से 32 31, ठीक है। तो यहाँ हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 33। तो हम लोग क्या भरेंगे, तो हम लोग इसमें से देख लेंगे ऑप्शन में से। 1 में दिया है 36, 2 में दिया है 33, तो 2 में हम लोग को सही है, 33 आंसर आ गया है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन भी हो गया हम लोग। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तीसरा का क्वेश्चन को देख रहे हैं हम लोग। निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर छांटकर लिखिए। उत्तर के हम लोग को 4 विकल्प दिया गया है, उसमें सही जो है उन सबको हम लोग को लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग उसको देख ले रहे हैं। पहले आपका उत्तर को कर रहे हैं, ठीक है। चलिए 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। जो 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है, बताता हूँ दोस्तों आप लोगों की, कि अनुवर्ती में हम लोग एक जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे पूछा हम लोग से 13 की अनुवर्ती, तो हम लोग 13 लिख लेंगे और उसमें एक प्लस कर देंगे यानी जोड़ देंगे, ठीक है। तो 13 एक जोड़ेंगे, 3 1 4 और 1 है 14, यानी 14। तो अनुवर्ती हमारी 13 कितने हो जाएगा, तो 14। तो 14 देखिए ऑप्शन में दिया होगा, पहले का 27, दूसरा ऑप्शन में 12, तीसरा ऑप्शन में 14। हाँ 14 दिया है, तो 14 हम लोग का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका भी हो गया। चलिए ख हम लोग करते हैं। तो दिया इसमें 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। तो जो 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है, तो पूर्ववर्ती में बता दूं दोस्तों आप लोगों की, पूर्ववर्ती में हम लोग एक घटाते हैं, अनुवर्ती में एक जोड़ते हैं और पूर्ववर्ती में एक घटाते हैं। तो चलिए मैं एक घटा ले रहा हूँ। 27 में से हम लोग एक घटाएंगे, माइनस करेंगे। चलिए माइनस करिए, 6 बचेगा, यहाँ से 2 यानी 26 26 आ रहा है, ठीक है। तो 26 हम लोग 27 की पूर्ववर्ती क्या हो जाएगी, 26 हो जाएगी। तो यहाँ से ऑप्शन में दिया गया है, पहले का 27, दूसरा का 26, दूसरा हम लोग क्या है, दूसरा हम लोग का ऑप्शन सही है, ठीक है। तो चलिए ग में चलते हैं, ग वाला को भी करेंगे। 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। तो अनुवर्ती में हम बताएंगे, आप लोग को पहले ही बताए हैं कि अनुवर्ती में एक जोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया 6 की, तो 6 में एक हम लोग प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 6 1 7, 6 1 7। तो बहुत आसानी से हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो यहाँ दिया गया है पहला ऑप्शन में 6 और 7 दोनों, तो दोनों नहीं होंगे, बस 7 होगा, ठीक है। ऑप्शन 2 में दिया गया केवल 8, तो 8 तो होगा नहीं। तीसरा में दिया गया हम लोग को 6 7 और 8, तो ये भी नहीं होगा। चौथा में दिया गया हम लोग का केवल 7, तो केवल 7 ही होगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हम लोग को चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग घड़ी ग कर रहे हैं, भाई घड़ी ग करना है, ठीक है।
तो अभी घड़ी क्या करना है, 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो चलिए 15 कर रहे हैं, 15 की पूर्ववर्ती संख्या प्राकृतिक भाई कर रहे हैं। एक क्वेश्चन बचा है, ये वाला करना है, ठीक है। तो 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है, तो 15 की पूर्ववर्ती, चलिए हम लोग को पूछा गया पूर्ववर्ती, 15 लिख लेंगे। और पूर्ववर्ती में जब हम लोग करते हैं, पूर्ववर्ती में हम लोग एक माइनस करते हैं, ठीक है। तो एक माइनस कर ले रहे हैं, यहाँ से बचेगा 4, यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा 14। तो 14 हम लोग का केवल ऑप्शन में मिला गया है, यहाँ से ऑप्शन में दिया गया है केवल 14, तो पहले वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग चल रहे हैं अगला क्वेश्चन पे। तो चलिए चौथा क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन को पढ़ ले रहा हूँ मैं पहले से। निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छाटिए, ठीक है। तो हम लोग को सत्य और असत्य कथनों को छाटना है, ठीक है। चलिए आइए करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन, ठीक है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, ओहो एक ही यहाँ पर ना एक रहेगा, ठीक है। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, क्या है, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, देखिए प्राकृतिक संख्या होती क्या है, पहले बता दे रहा हूँ आप लोग को। प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या होती क्या है, प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3, ठीक है। जिसे बता दे रहा हूँ, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, तो बता दे रहा हूँ। प्राकृतिक संख्या होती है जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट अनंत कोटि, ठीक है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है, तो एक है, ठीक है। तो ये हम लोग का जो पहले का है, हम लोग का ये सत्य है, क्या है। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है, सत्य है, ठीक है। क्या है, सत्य है, ये हम लोग का पहला सत्य है, ठीक है। दूसरा देख रहे हैं हम लोग, तो दूसरा का देखिए आप लोग। तो संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती हैं। तो मैं बता दे रहा हूँ पहले, मान लीजिए संख्या रेखा है, ठीक है। मैं मान ले रहा हूँ यहाँ पर 0, तो इधर तो माइनस में होती है, -1 -2 -3, ठीक है। इधर क्या होती है, इधर प्लस होता है, 1 प्लस प्लस 2 प्लस 3, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इधर की जो संख्या है उससे छोटी होती है। मान लीजिए ये 1 है, तो प्लस बड़ा है, ये माइनस में तो छोटा ना है, तो ये क्या है, हम लोग का गलत है, ठीक है। ये हम लोग का क्या है, असत्य है। क्या है हम लोग का ये वाला क्वेश्चन, असत्य है, असत्य है, ठीक है, असत्य है। क्या है, तो ये वाला हम लोग का दूसरा क्वेश्चन असत्य है, ठीक है। सत्य लिख लीजिएगा आप लोग। तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं, 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102 103 104 हैं। जेकर है कि क्रमागत मतलब ना कि क्रम से होना चाहिए, ठीक है। तो क्रम से एकदम सही दिया गया है, देखिए 101 है, 102 103 104, तो क्रम से है, क्रमागत संख्या है। तो क्या है, ये हम लोग का क्वेश्चन तीसरा वाला क्या हो जाएगा, तो हम लोग का क्वेश्चन हो जाएगा सत्य, क्या हो जाएगा, तो सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर इसको सत्य, सत्य लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये वाला हम लोग का सत्य है। चलिए चौथा क्वेश्चन को देख रहे हैं हम लोग जल्दी से, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं यहाँ से, 23 एक प्राकृतिक संख्या है। तो मैंने अभी बताया आप लोग को मैंने कि जो 1 से डॉट तक नहीं बताया था मैंने, 1 से 1 2 3 4 5 7 8 9 अनंत हो जाता है, तो 23 में आ जाएगी, ठीक है। तो 23 एक प्राकृतिक संख्या है, एक बात क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य है, ठीक है, सत्य है। पांचवा क्वेश्चन हम लोग का है कि प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। तो प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या बड़ी छोटी नहीं होती, ठीक है। प्राकृतिक संख्या में कोई संख्या बड़ी छोटी नहीं होती है। ये क्या क्वेश्चन हम लोग का है, ये वाला क्वेश्चन हम लोग का है सत्य, ठीक है। क्या है, ये क्वेश्चन हम लोग का सत्य है, ठीक है। चलिए हम लोग का पांचवा क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए पांचवा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। तो 9,999, ठीक है, 9,999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम लोग को बताए थे अभी कि क्या है, अनुवर्ती ना, अनुवर्ती। तो अनुवर्ती में हम लोग 1 प्लस करते हैं, ठीक है। तो हम लोग 1 प्लस कर ले रहे हैं, अनुवर्ती हम लोग की आ जाएगी, ठीक है। तो 1 प्लस कर लेंगे हम लोग अनुवर्ती में। चलिए जोड़िए, 9 1 10 को 0, 9 10 को 0, 9 1 10 को 0, 9 1 10, यानी 10,000। हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, अनुवर्ती हम लोग कितना हो जाएगी, 10,000, ठीक है।
एक क्वेश्चन भी हो गया हम लोग पांचवा। आइए क्वेश्चन नंबर छठवां पे चलते हैं, ठीक है। चलिए छठवां पे चलते हैं हम लोग। यहाँ से इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 1 लाख है, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख एक की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम लोग को इसका पूर्ववर्ती ज्ञात करना है। तो मैंने बताया था आप लोगों की पूर्ववर्ती में हम लोग हमेशा 1 माइनस करेंगे, ठीक है। तो मैं अभी 1 माइनस कर रहा हूँ 1, ठीक है। 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हम लोग को 0 0 0 0 0 1, ठीक है। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यहाँ से हम लोग बच गया 1 लाख, ठीक है। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7वां पे। तो क्वेश्चन नंबर 7वां बता रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 7वां है वो बहुत इजी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर का जो 7वां का है कि 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्या लेना है। तो प्राकृतिक संख्या होती है क्या, पहले जो होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह अनंत तक जा सकती है, ठीक है। ये प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। क्या है प्राकृतिक संख्या है, क्या है प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं हम लोग की, ये हम लोग की प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। लेकिन कहा गया है कि संख्या रेखा पर खींचिए और उस पर 9 तक प्रदर्शित करना है, ठीक है। 9 तक की जो संख्या रेखा उसको प्रदर्शित करना है। तो मैंने संख्या रेखा खींच रहा हूँ पहले, ठीक। यहाँ से संख्या रेखा मैंने खींच लिया, ठीक है। और 9 तक दर्शाना हमको, तो मान ले रहा हूँ मैं यहाँ पर 0 होगा, क्योंकि माइनस में दर्शाना रहता तो मैं इधर भी जगह छोड़ता, लेकिन माइनस में दर्शाना नहीं, इसलिए मैं बस इधर, ठीक है, इसलिए जगह उधर नहीं छोड़ा। देखिए +1 होगा इधर, प्लस में सब संख्या आती है, ठीक है। 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, ठीक है। और ऐसे ऐसे आप लोग थोड़ा सा बिंदु दिखा दीजिएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हम लोग का हो गया, ठीक है। बस इतना दर्शाना रहता है, इसे दर्शा दीजिएगा, हो गया। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, ठीक है। 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखना है, ठीक है। इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए और इसकी पूर्ववर्ती संख्या हम लोग को निकाल देना, ठीक है। तो चलिए उसको भी करते हैं। 4 अंकों की प्राकृतिक संख्या, पहले 1 अंक की प्राकृतिक संख्या बताए थे मैंने, अगली वीडियो में बताया था आप लोग को 1 अंक की प्राकृतिक संख्या 1 होती है, ठीक है। लेकिन 4 अंक प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो देखिए 1 2 3 4 अंक प्राकृतिक संख्या ये हो गई। और इसमें कहा गया हम लोग को कि 1000 हो गई, ठीक है। तो इसमें कहा गया इसकी प्राकृतिक पूर्ववर्ती संख्या की क्या कीजिए, पूर्ववर्ती, यहाँ पर दिया गया है पूर्ववर्ती, ठीक है। तो पूर्ववर्ती में मैं बताया था आप लोगों को कि हम लोग हमेशा 1 माइनस करते हैं, ठीक है। यहाँ से बचेगा 9, यहाँ से बचेगा 9, यहाँ से बचेगा 9, यानी कि 9 9 9 999 आंसर हो जाएगा हम लोग का ये भी, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 9 पे, जो क्वेश्चन नंबर लास्ट है। तो चलिए 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर, ठीक है, इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है हम लोग को, तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 6 9 लिख देंगे, ठीक है। कितना 9 जो ठुकाएगा तो जंग के तो 9 अंक लिख देंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 3 3 6, ठीक है। तो हम लोग कितने अंक लिख दिए, 6 अंक की। और कहा है बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या होगी, बड़ी से बड़ी क्या है, प्राकृतिक संख्या होगी, ठीक है, बड़ी से बड़ी। लेकिन कहा गया है इसकी अनुवर्ती, तो मैंने बताया था आप लोग की अनुवर्ती में हम लोग 1 प्लस करते हैं, ठीक है, 1 जोड़ते हैं। तो चलिए 1 जोड़ लेते हैं हम लोग। तो चलिए जोड़ेंगे तो 9 1 10 को 0, 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 9 1 10, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो जो कक्षा 6 गणित अभ्यास 1 का जो बी है वो हम लोग का क्या हो गया, वो हम लोग का हो गया द एंड, ठीक है। ये वाला वीडियो भी हम लोग का समाप्त हो गया, प्रश्नावली भी समाप्त हो गई, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे दोस्तों। और ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए
हमारे चैनल को अच्छे से लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमें हर दिन वीडियो अपलोड करते रहेंगे हम लोग। और जो आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं हमारी इससे पहले की अभ्यास A1 का जो ए नहीं देखें तो आप लोग मेरे वीडियो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, तब तक के लिए जय हिंद।